ओम साईराम। आज के इस एपिसोड में आइए शिरडी में द्वारका माई के चोटी पर लहरते हुए पवित्र झंडों की दिव्य और ऐतिहासिक परंपरा के पीछे की कहानी के बारे में जानें। यह एक ऐसी परंपरा जो आज भी जारी है और जिस पर श्री साईं बाबा का आशीर्वाद है। ओम साईराम। शिरडी साईं बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। ये झंडे केवल डंडों पर लटकाए गए कपड़े नहीं हैं, ये भक्ति, समर्पण, एकता और दिव्य सुरक्षा के प्रतीक हैं। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 6 में इसका उल्लेख किया गया है। मैंने न केवल श्री साई सच्चरित्र बल्कि अन्य माध्यमों से भी इस विषय का पूरा समाचार एकत्र किया है। इसके पीछे की दिव्य कहानी को आज मैं विस्तार से बताना चाहती हूँ। बाबा के एक परम भक्त श्री गोपाल राव गुंड जी कोपरगांव में एक सर्कल इंस्पेक्टर थे। 3 बार विवाह करने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं होती। इस चिंता के साथ वे अपना जीवन बिताते थे, लेकिन कुछ ही समय में बाबा की करुणा और दिव्य आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। श्री गोपाल राव जी अपनी खुशी और कृतज्ञता में शिरडी में धन्यवाद स्वरूप एक मेला यानी उर्स आयोजित करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे इस विचार को बाबा के अन्य परम भक्तों जैसे कि तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधवराव देशपांडे यानी श्यामा जी के साथ चर्चा करते हैं। वे सब लोग इनके इस विचार को अपना अपना सहमति देते हैं। इतना ही नहीं, यह उत्सव मनाने के लिए श्री साईं बाबा भी अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कुलकर्णी नामक व्यक्ति इस उत्सव के दौरान गांव में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को बताने पर आधिकारिक अनुमति पहले प्रयास में नहीं मिलता। फिर भी सभी भक्त बाबा पे अपना विश्वास बनाए रखते हैं। बाबा का आशीर्वाद पाया हुआ कार्य कैसे रुक सकता है। अंततः दूसरे प्रयास में इस उत्सव को श्री रामनवमी के दिन मनाने के लिए आधिकारिक अनुमति दिया जाता है। यह कोई संयोग नहीं था, श्री साईं बाबा की एक दिव्य योजना थी। हिंदू मुस्लिम समुदायों को एक संयुक्त उत्सव के माध्यम से एकजुट करने का। उर्स एक मुस्लिम परंपरा और श्री रामनवमी एक हिंदू त्योहार एक साथ मनाए जाने लगे, जो श्री साईं बाबा के सार्वभौमिक सद्भाव और सभी धर्मों की एकता के संदेश को दर्शाती है। 1898 में जब पहली बार श्री रामनवमी के मेले की तैयारियां की जा रही थी, उसी दौरान श्री गोपाल राव गुंड जी अहमदनगर के रहने वाले उनके एक मित्र दामू अन्ना कसर जी से मिलते हैं। वे भी निसंतान से पीड़ित थे, उन्हें भी इसकी चिंता खा जा रही थी। उनको श्री गोपाल राव जी बाबा का आशीर्वाद और उत्सव के बारे में बताते हैं। वे भी बाबा का दर्शन कर लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद से उन्हें भी संतान प्राप्ति होती है। दामू अन्ना भी बहुत खुश हो जाते हैं। इस उत्सव के एक भाग के रूप में श्री गोपाल राव जी उनको जुलूस के लिए एक झंडा तैयार कराने के लिए अनुरोध करते हैं। उसी समय बाबा का एक अन्य भक्त नाना साहेब निमोनकर जी भक्ति से अभिभूत होकर एक और झंडा भेंट करते हैं। इन दोनों झंडों को, एक सादा और एक सजाया हुआ को, शिरडी गांव में एक भव्य जुलूस के रूप में गायन, कीर्तन और गहन भक्ति के साथ निकाला गया था। जुलूस के अंत में पूजा के बाद इन झंडों को मस्जिद के दोनों कोने पर स्थापित किया गया था, जिसे बाबा प्यार से द्वारका माई कहते थे। और इस कार्य से एक दिव्य परंपरा की शुरुआत की गई थी। आज भी इन दोनों भक्तों श्री गोपाल राव गुंड जी और नाना साहेब निमोनकर जी के वंशज हर साल श्री रामनवमी के उत्सव के दौरान इस पवित्र परंपरा को मना रहे हैं। पहले इन झंडों को बाबा की समाधि मंदिर में लाया जाता है, वहाँ उनकी पूजा की जाती है और फिर एक भक्ति जुलूस के साथ द्वारका माई ले जाते हैं, जहाँ उन्हें औपचारिक रूप में फहराया जाता है। यह वार्षिक अनुष्ठान निरंतरता, विश्वास, श्रद्धा का प्रतीक बन गया है, जो आज के भक्तों को उन दिनों से जोड़ता है जब श्री साईं बाबा देहधारी होकर अपने बच्चों को मार्गदर्शन करते थे। ध्वज या निशान के रूप में जाने वाले इन झंडों को अत्यंत श्रद्धा के साथ माना जाता है। इस परंपरा को आशीर्वाद देकर श्री साईं बाबा ने हमें न केवल इतिहास बल्कि एक जीवंत लीला दिखाया है। यह दिव्य कार्य हमें याद दिलाता है कि विश्वास, एकता और समर्पण सबसे सरल भेंट को भी एक पवित्र विरासत में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप द्वारका माई पर इन झंडों को देखते हैं तो याद करें कि ये एक सदी से पहले अर्पित किए गए प्रेम के प्रसाद हैं। आज भी लहरा रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लिए हुए। आज भी भक्ति और कृपा की कहानियाँ बता रहे हैं। आइए हम उन भक्तों को श्रद्धापूर्वक नमन करें
जिन्होंने इस परंपरा का शुरुआत किया था, और हम उनकी भावनाओं को श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी अपार कृपा हम सभी के ऊपर हमेशा बरसाती रहे, हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छे रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत लीला के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।